बिहार जिसने कई उपलब्धियां हासिल की, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अब 7 निश्चय उद्योगों का विकास बिहार में कृषि का विकास लेकर अपने संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और शून्य से स्तर तक बिहार को पहुंचाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योगदान किया है, उसके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां पूरे बेतिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के इस सरकार के लिए। जन जन की आकांक्षा है एक झलक पाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए। युवा, बच्चे, महिलाएं, खासतौर से महिलाओं की अपार भीड़ होती है। बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। हर तरह से सरकार के आरक्षण और सुविधाओं का असर है कि आज बिहार की बेटियां, बिहार की बेटियां समुन्नत हैं, घर घर में संपन्नता। हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहते हुए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी से आग्रह करता हूं। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसदगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधु और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से समृद्धि यात्रा की शुरुआत आज चंपारण से कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण से। तो सोचिए, अभी चुनाव महीनों भी नहीं हुआ है, बस 1 महीना कुछ दिन हुआ और मुख्यमंत्री जी बिहार के उत्थान के प्रति कितना संकल्पित हैं कि फिर से नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए बिहार समृद्धि यात्रा पर एक बार फिर से निकल पड़े हैं और आज पहली हाजिरी वो चंपारण की धरती पर लगा रहे हैं आप लोगों के बीच। ये हमारे मुख्यमंत्री का संकल्प है बिहार को विकसित बनाने का, और इनके कार्यकाल में जो विभिन्न यात्राएं हुई हैं उसका भी ये चरमोत्कर्ष है, क्योंकि आप इसके नामकरण पर ही गौर करिए। समृद्धि यात्रा, इसके पहले विकास यात्रा हुई, अधिकार यात्रा हुई, अनेक तरह की यात्राएं हुई, सबके अलग अलग मकसद थे। लेकिन अब जो समृद्धि यात्रा है उसका एक ही मकसद है, और मुख्यमंत्री जी का सपना यही है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए हम सब बिहारवासी प्राणपण से लग जाएं। और इनके संकल्पित सेवा का ही नतीजा है कि अभी महीनों पहले ही जो नतीजा आया चुनाव का, जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया है एनडीए को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं, माताएं, बहनें उपस्थित हैं, इनकी सबसे प्रबल भूमिका रही है। इसलिए हम विशेष रूप से महिलाओं को सरकार की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं साथियों। और आज के दिन चूंकि हाजिरी की शुरुआत
हर बार तो चंपारण से ही होती है, इस बार भी हुई है, इसलिए चंपारण का दायित्व भी बढ़ा हुआ रहेगा कि मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार करने में कि बिहार को विकसित प्रदेश की श्रेणी में हम खड़ा करें। आप चंपारण वासियों के सहयोग की अपील लेकर भी हम आए हैं कि हम सब बिहारवासी अगर दिल से लग गए, हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व बरकरार रहा और केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को मदद मिलती रही, तो अब बिहार को विकसित प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यही बात का संदेश लेकर हम आए हैं और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, हमारे माननीय सांसद बेटिया श्री संजय जायसवाल जी, आपके क्षेत्र में विकास की योजनाओं को सरकार से लाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनके दो शब्द आपके बीच जोरदार बात सकते हैं। समृद्धि यात्रा के अवसर पर उपस्थित और हम सभी को बिहार की समृद्धि के स्तर पर पहुंचाने वाले 2005 से पहले जो यह क्षेत्र मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, उसको अपराध से डकैतों से मुक्त करने वाले जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अपने चंपारण की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का, सभी सांसदगण और साथी। आज चंपारण के लिए बहुत ही विशेष दिन है। कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं दिया वह ऐतिहासिक है। बिहार के विकास और बिहार के समृद्धि में बेतिया का कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र अग्रणी बनेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि बिहार में अगर केवल 2 फेज मिला तो 1 फेज बेतिया के कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया को मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज विभिन्न योजनाओं के तहत 280 करोड़ की जो शिलान्यास यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये रमना का मैदान में अब 55 करोड़ का एक विशालकाय स्टेडियम देखिएगा, जहां बच्चों के रहने की भी सुविधा होगी और उनको एथलेटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। चंपारण के विकास के लिए लगातार परिवर्तन यात्रा, न्याय यात्रा, सात निश्चय यात्राओं के माध्यम से जो हमेशा मुख्यमंत्री जी ने पश्चिम चंपारण का विशेष ध्यान रखा है, उसके लिए मैं बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। कभी हम लोग को डुमरिया घाट जाना पड़ता था गंडक पार करने के लिए, रेल मंत्री के तौर पर पहले पंजाब बना, फिर जबलपुर बना, गोपालगंज बना और अब 3 नए आपको गंडक में केवल हमारे जिले में मिल रहा है, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के रूप में, दूसरा पखराहा से सेवरही के लिए कुशीनगर एक्सप्रेस हाईवे के रूप में और तीसरा रतवल से बगा के रूप में। इतने बड़े विकास को जो चंपारण को दिया है रक्सौल हवाई अड्डा के साथ, इसमें 4 चांद लगाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चंपारण के समस्त जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आज बिहार के विकास एक नए धार में आधार प्रदान करने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल जी, माननीय बिहार के मंत्री नारायण जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी, माननीय विधायक विधान पार्षद
सम्मानित मंच, बैठे हुए पदाधिकारीगण, सामने प्रेस मीडिया के बंधुआ, आज आपने जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े जनादेश देकर बिहार के सुशासन को समृद्धि की ओर ले जाने का ताकत प्रदान किया है और डबल इंजन की सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर समस्या का समाधान के लिए, सुशासन से समृद्धि के लिए विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने का जो प्रारंभ शुरू हुआ है, उसका पहली यात्रा आज आपके इस ऐतिहासिक पावन धरती से शुरू हुआ है। मैं आपको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि विकास की गति पर आपने अपना विश्वास व्यक्त किया और यह विश्वास को मजबूत आधार आपको मिले, जो समस्या का समाधान है, इसलिए इस यात्रा से एक नए वातावरण, मकर संक्रांति की शुभकामना के बाद जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, वह ऊर्जा बिहार के लोगों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, वही हमारी शुभकामना है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बिहार के युवाओं को एक नई सोच देने वाले, एक नई ऊर्जा देने वाले, बिहार के विकास में समर्पित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन। ले लीजिए कागज, ले लीजिए उनसे कागज लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। भारत माता की जय जय श्री राम। आपको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में मां सीता के जन्म स्थान पर भी सीता मंदिर शुरू कर दिया है। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की। आज लव कुश की पावन धरती, भगवान वाल्मीकि की पावन धरती, बेतिया की इस पावन धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जन जन के नेता लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर, भारत सरकार के रेल मंत्री के तौर पर, भारत सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर, भारत सरकार में पथ परिवहन मंत्री के तौर पर लगातार लगभग 40-50 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे और आज समृद्धि यात्रा में चंपारण की धरती पर आए हैं। एक बार सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री नारायण प्रसाद जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय सांसद सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी सांसदगण, विधान परिषद के सदस्य, उन लोगों की भी बातों को सुन लिया जाएगा। आप लोग भी कहेंगे, उनकी भी चर्चा हम लोग सरकार के स्तर पर देख लेंगे। इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे यहाँ तमाम प्रतिनिधिगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के तौर पर आज इस चंपारण बापू की धरती से, जहां मोहनचंद करमचंद गांधी को बापू की संज्ञा देने का काम किया, इसकी शुरुआत कर रहे हैं।
आज आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, यही चंपारण है जिसने 20 सीटों में से पिछले चुनाव में हमको लगभग 17 सीटें जिताने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। याद कीजिए, बेतिया आना लोगों के लिए सपना होता था, 5 से 6 घंटे लगते थे बेतिया आने के लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4 लेन का सड़क भी बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में आज एक्सप्रेसवे का भी सपना पूरा किया जा रहा है। आज गोरखपुर से सिलीगुड़ी के एक्सप्रेसवे की कल्पना को भी सरजमीन पर लाया जा रहा है। बूढ़ी गंडक में बड़े पुल का भी निर्माण का काम शुरू किया गया है और आगे भी ये पूरा टूरिस्ट हब बनाने का काम किया जा रहा है। सब याद कीजिए, जब कोरोना का समय था, मुख्यमंत्री जी ने पहला योजना प्लग एंड प्ले के तौर पर उद्योग के विभाग में जब शुरुआत किया था, तब नहीं सोचे थे कि कोरोना आएगा और स्थिति बनेगी। आज वही चनपटिया की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जो उनको सहूलियत देने की जरूरत थी, पिछले कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। साथियों, लोग कभी सोचते नहीं थे कि ये जो जंगल का इलाका है, यहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। आज 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा और आगे आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बगल में रक्सौल है और बगल में वाल्मीकि नगर है। दोनों जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भारत की सरकार और बिहार की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, ये पूरा टूरिस्ट हब बनने वाला, बगल में नेपाल है और ये जो भगवान लवकुश का भी जन्म स्थान माना जाता है इस इलाके में। याद कीजिए, कोई आज तक आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भगवान लवकुश के लिए कोई जन्म स्थान पर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और लगभग 60 करोड़ रुपया से वहां पर स्मारक और पार्क बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के तौर पर समृद्धि यात्रा पे इनको शुभकामना देता हूँ और ये लगातार यात्रा उनकी आदत रही है। जिस तरह उन्होंने न्याय यात्रा से लेकर आज 16वां यात्रा है इनका और आपके जमीन पर आए, कभी सड़क बनाने का काम किया, कभी स्कूल आपके पंचायतों तक पहुंचाने का काम किया। अब तो बेटी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, जिस भी प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, अगले 2 वर्षों में सभी जगह डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। अभी लगभग 500 पीएम श्री विद्यालय खोलने का काम किया जा रहा है। 1 करोड़ 14 लाख रुपया लगाकर उसमें लैबोरेटरी से लेकर उसमें स्मार्ट क्लास कैसे चलाए जा सकते हैं, उसकी कल्पना की जा रही है। और आजकल AI का जमाना है साथ, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जा सकता है। अब तो हम लोगों ने पुलिस में भी ये व्यवस्था किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने पुलिस में भी ऐसी व्यवस्था किया है, कोई अपराधी बच नहीं सके, अपराधी को जेल के अंदर बंद करना है, इसके कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस समृद्धि यात्रा की शुभकामना देता हूं और आप तमाम लोगों के जो अधूरे सपने, जिसके लिए आपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया है, आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि अगले 5 वर्षों में एक जो मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बिहार लाया जाएगा और सबसे ज्यादा यदि इन्वेस्टमेंट का काम करना है तो उद्योग में करना है। अब हम लोगों ने सड़क बना दिया, बिजली पहुंचा दी, पढ़ने की व्यवस्था कर दिया, अब हमारे यहाँ उद्योग कैसे लगे इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं कि अगले 5 वर्षों में कोई भी मजदूर उसको एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, कोई भी बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम करेगा। और आप
तमाम महिला बहनों से, जीविका दीदी को तो लगातार मुख्यमंत्री जी ने काम कर आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी आपको 1,56,00,000 महिलाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया। और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे एक एक महिला कैसे रोजगार से जुड़े, उसकी भी चिंता करनी है। और जो आगे 2 लाख रुपए तक उनको सहयोग करना है, उसको भी करना है। इसलिए आज मैं फिर से आप तमाम लोगों को भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपको 2026 जो नया वर्ष है, इसमें आपकी उन्नति और बढ़े, बिहार की आर्थिक स्थिति बढ़े, बिहार समृद्धि की ओर जाए और इस समृद्धि यात्रा से बिहार और समृद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय वीरेंद्र बिहार, जिन्हें आपने सुना। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के उस महान व्यक्तित्व को जिन्होंने शून्य से शिखर पर बिहार को पहुंचा दिया और आप सबके सहयोग से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर आपसे मिलने, समृद्ध यात्रा लेकर बिहार को समृद्ध बनाने के लिए आप तक पहुंचे हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री नारायण प्रसाद जी, माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री सुनील कुमार जी, माननीय विधायक श्रीमती रेणु देवी जी, श्री राम सिंह जी, श्री संजय कुमार पांडे जी, श्री नंद किशोर राम जी, श्री समृद्ध वर्मा जी, श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, श्री अभिषेक जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री विष्णु सहनी जी, श्री आफाक अहमद जी, श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, यहाँ पर तो आप जान लीजिए कि हम लोगों की तरफ से तो शुरू से ही बहुत काम किया गया है और इस बार और काम होगा और केंद्र सरकार का पूरे तौर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया जा रहा। तो इन सब चीजों को लेकर के अब काफी आगे बढ़ेगा। अब पहले क्या हाल था आप समझते हैं, जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद है ना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में जितना विवाद होता था
और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोग की जो सरकार आई, उसके पहले की जो सरकार थी, तो आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, और पहले से कुछ भी नहीं होता था। और जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, तो सबके हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था कि मुसलमान का भी कुछ नहीं किया था, हिंदू या मुस्लिम किसी का। तो ये लोग, तो हम लोग आए तो हम लोगों ने काम किया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, हम लोगों ने सबको खत्म किए। आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने अलग से शुरू किया। अब उसके पहले उसका बेचारा था, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ हो नहीं पाता था, हिंदू मुस्लिम के बीच में इधर उधर था। तो जैसे ही हम लोगों को मिला, तो सबको हम लोगों ने घेर दिया ताकि उसको किसी प्रकार से दिक्कत न रहे। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदू के लिए भी हम लोगों ने एक बार देखा था, बाद में देखिए हम लोग चारों लोगों पर जो आता बकता रहता है, तो हिंदू मंदिर में, तो उसमें भी कुछ न कुछ शाम में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद से हम लोगों ने सारा काम शुरू से शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विशेष ध्यान सब कुछ दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उसमें लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद एक बार हम लोगों ने और सोचा, बाद में जो पहले से ही उन लोगों ने, जब हमने शुरू किया था, तो पहले हमसे पूछा कि क्या करना, तो कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो हम लोगों ने कर दिया। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ सरकार की तरफ से भी बना देना चाहिए, ताकि उसका जो काम है उससे और बढ़िया आगे और ठीक होगा। तो हम लोगों ने 23 से ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ मिला करके हम लोगों ने किया 2,58,000 सरकारी शिक्षक। तो जो हम लोगों ने पहले किया था, तो पहले से जो पहले थे उन लोगों के बीच में 3,68,000 जो हम लोग शुरू में करा दिए थे उन लोगों को अपनी तरफ से। तो उसमें जब हम लोगों ने शुरू कराया बिहार लोक सेवा आयोग वाला, तो उसी में से कुछ लोग उसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग इसमें आ गए थे। फिर हमको लगा कि भाई इन लोग को कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े चीज में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए वो अलग परीक्षा दें, हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से उन लोगों से अपना करवा दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ कि 5 मौका हम लोगों ने तय किया कि 5 मौके में इन लोगों का जितने लोग हैं अपना आ करके करेंगे। तो उसमें तो 4 मौका हो चुका है परीक्षाओं का। तो उसमें इन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक हो गया है, पास हो गया है। अब बचा है मात्र 73,000। अब एक बचा है, तो एक मौके के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि एक मौके में भी जितना जो कुछ भी हो जाए। तो
तो अब तो कुल मिला करके जो पहले कराए और बाद में इन लोगों का कराए, तो इसको मिल करके अब हो गया है 5,24,000। अब इस तरह से सब काम हो रहा है, सबको काफी फायदा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो जो थी हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सबका बहुत खराब हालत था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज ही थे। अब उसी में कोई इलाज के लिए जाता था तो किसी दिन 1 या 2 जाता था। तो हम लोग तो शुरू से कहा तो ठीक नहीं है, सबका होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब लोगों को किसी को भी इलाज कराने के लिए कितना फायदा होता। अब पहले मात्र 6 मेडिकल, पहले भी जो था 6 मेडिकल, तो हम लोगों ने तो बनाना शुरू किया, हम लोगों का तो 12 हो ही गया, लेकिन उसके बाद और बनवा रहे हैं। तो उसमें भी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और वो काम शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी शीघ्र पूरा हो जाएगा। फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पूरा, इसमें जो पहले वाले जितने थे आप जरा समझ लीजिए। हम लोगों ने तो बता दिया कि हम लोगों को 6 मेडिकल थे, 12 और हम लोग और ज्यादा करा रहे हैं, हर महीने में करा देंगे। हर मेडिकल बनाए जा रहे हैं हर जिले में, तो वो सब तो किया। तो आप जानते हैं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो सबसे पहले जो बने थे 6 सब ना, तो जो पटना के जितना बने थे पहले मेडिकल कॉलेज, तो उसी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हम लोगों ने तय कर दिया है, काम हो रहा है। अब बहुत अच्छा एक तरह से काम किया, हम बराबर जाते हैं। और हम लोगों ने तो उन लोगों के लिए कर दिया है कि 5,400 बेड होगा, लेकिन बाकी जितने और भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको तो हम लोगों ने कर दिया है कि उनको बिल्कुल भी कॉलेज को 2,500 बेड किया जाएगा। लेकिन एक और पटना में भी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे और उसको भी हम लोगों ने काफी उसको और बढ़ाया है और उसके लिए भी कर दिया है कि 3,000 बेड कराया जाएगा। ये सब भी काम जो पहले वाले थे उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सबका काम करने की कोशिश किया। तो आप जरा सोच लीजिए, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सब कुछ हो रहा। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, और पहले जो हम लोग जितना करवा दिए थे सड़कों का और पुल पुलियों का, तो उसी में से तो बहुत अच्छा हुआ। जिसको सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हुआ है 2016 में। अब उसके बाद और कराया जा रहा है, तो अब तो हो गया है पटना में एक आने के लिए बहुत दूर से 5 घंटे में हो गया। सब तरह से काम करवाया जा रहा है। और वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। एक और भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप शुरू किया था 2006-2008 से, तो उसके बाद अनेक जगहों पर हुआ। 2008 से 2012 तक, 12 से 17 तक, 17 से 23 तक, और अब इस बार और भी 24 से 27 तक के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। सब लोगों को पहले भी हुआ तो बहुत सारा काम हुआ, अनाज है, फल है, सब्जी है, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया और उसके बाद और आगे हम लोग बढ़वा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम किया। और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो शुरू से कर ही रहे थे, और फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत ही सब जगह का काम किया, उसका 7 इच्छा में, और उसमें बहुत सारा काम किया गया। और उसी में हम लोगों ने 2018 में ही
हर घर बिजली पहुंचा दिया। और सरकार द्वारा तो शुरू से थोड़ा बहुत पैसा लगता था, उसमें सस्ती रहता था, जो था हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा लगा था उसको कराने के लिए। अब पटना का क्या हाल था, कोई थी पटना में भी कुछ उसको से 8 घंटा होता था, पहले कुछ नहीं था, पहले बुरा हाल था। तो हम लोगों ने तो शुरू करा दिया, और उस सबको जो हम लोगों ने शुरू कर दिया, तो ये सब काम हम लोगों ने पूरे से शुरू किया। और 2018 में तो जो पूरा हो गया, तो हम लोगों को जो पैसा लगता था कर दिया। तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा पर हर घर में लोगों को लग रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, सब लोगों को एक एक घर में। अब जान लीजिए, अब इसके बाद और भी हम लोग करवा रहे हैं कि सबके घर के ऊपर में हम लोग उनको लगा देंगे, सभी इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा है, एक एक तरह से सब काम हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो 2005 में काम हुआ, उसके बाद ये भी हुआ, और 2020 में 7 निश्चय 2 में सारा काम किया गया। अभी थोड़ा सा और काम हो रहा, वह भी बहुत तेजी से हो रहा, वो सब पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 7 निश्चय 2 है वो 20 में, पहले तो हमारा 15 में था 7 निश्चय, 20 में फिर हुआ 7 निश्चय 2, और अगली बार भी जो हम लोग उसके बारे में आपको बनाने वाले हैं, उसको भी हुआ 7 निश्चय 3 हम लोगों ने कर दिया। तो हर प्रकार से 7 निश्चय 2 में जो भी बात हुआ बहुत जल्दी होने वाला है। और 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की लक्ष्य रखा गया है। अब इस सब के बाद भी आप जरा सोचिए कि सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है हम लोगों की तरफ से। अब इसके लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम किया। आपको बता दिए कि पहले भी हम लोगों ने उन लोगों को किया, और उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने उसको भी किया। हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा। अब सभी वृद्धजनों और उसके अलावे और भी बहुत काम हुआ। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 थी, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा होने जा रहा है। एक एक तरह से सब जगह हर प्रकार से काम किया जा रहा है। अब उसके अलावे भी 2023 में वर्ष में जाति आधारित गणना कराई थी हम लोगों ने सब जगह से, तो उसी में फिर ये देखा गया कि चारों तरफ से 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार, आप लोग को हम सब दिन से कहते रहे कि सब उसको जो पाया गया उसमें अपर कास्ट वाले भी हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब है, अपर कास्ट में है। हम लोगों के हिंदुओं के पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, और मुस्लिम समुदाय भी, ये सभी लोग उसमें प्रभावित हुए। तो इसीलिए हम लोगों ने तो शुरू में किया था कि 2 लाख रुपए से उनको सहायता दिया जाएगा और उनको 5 साल में पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को बाद में लगा कि नहीं, 5 साल का काम नहीं कराएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने आप सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा।
और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। फिर और भी बात जो था, चारों तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को किया, तो उसमें तो सीधे 50% आरक्षण में उसके हुआ। अब तक कितना हो गया? 4 चुनाव हो चुका है, बड़ी भारी संख्या में सब महिलाएं। पहले महिला को लोग नहीं देखते थे और हम लोगों ने पूरा के तौर पर महिलाओं के लिए किया। अब कितना बढ़िया महिलाओं का हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब वो एक समझ लीजिए कि वह बिहार पुलिस में जो भी है महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण भी हम लोगों ने कर दिया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह भी था, बहुत खराब था, तो वो पहले से बताते हैं। स्वयं सहायता समूह का भी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम लोग तो जो दिल्ली में रहते थे तो घूमते थे बहुत अच्छा, जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वही देखा 2006 में ही, और देखे कि भाई इनकी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से इन लोगों के लिए किया है। 2016 से ही हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों के लिए काम किया है। हर प्रकार से सब तरह से हुआ है। अब जो आपको बता रहे हैं ना कि पंचायती राज संस्थाओं का, उसका तो हम लोग सब करा दिए 50, और उसके आगे सबको हुआ। तो उसके बाद फिर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह था, अब उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया 2006 से विश्व से। अब आप समझ लीजिए कि उसका नाम हम लोगों ने जीविका हो दिया। अब वो खूब अच्छा हो गई है जीविका दीदियां। स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। और उसके बाद फिर 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी कुछ नहीं होता था, तो स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें जीविका दीदियों को भी बनाया। तब उसमें भी शहरी क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। अब 4 लाख मतलब 34,000 जीविका दीदियां उसमें है, तो मतलब पूरा हो रहा। पहले से भी खूब बना है, अब उन लोगों के लिए काफी अच्छा है। सब कुछ किया गया है। और विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर, तो बात ये था कि हमको गए थे 2024 के दिसंबर में, अब 25 के जनवरी फरवरी में समूचे बिहार में सब जगह जाकर के देख लिए। तो उसी में भी देखा गया कि उसमें कमी है। और फिर मीटिंग करते थे तो सब लोगों से पूछते भी थे। हम लोग तो अपनी तरफ से जो मालूम हुआ उसको और लोग बताते थे। सबको देख करके हर राज्य को मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति हुई और उस सब पर काम हुआ। सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो चुका और हम फिर आप लोगों को बता देंगे यहाँ के बारे में। अभी हम थोड़ी देर में कहेंगे यहाँ के बारे में, तो उसके लिए भी काम हो रहा। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, बहुत जल्दी से कराया जाएगा। और फिर आप जानते हैं बिहार के लिए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। उन लोगों ने क्या किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए ये वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर पहले जो देश भर में उनका 2008 में
देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। अब बहुत सारा काम केंद्र के द्वारा हो रहा, तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं, देखते हैं, और एक एक चीज को देखा है उन्होंने। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया, इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा उन्होंने। तो केंद्र की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया गया है, तो इस तरह से सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार में अगले 5 वर्षों 2025 और 30 में किए जाने वाले कार्य, पहले से तो कर रहा था, इस बार भी उसके लिए काम किया जा रहा है चारों तरफ। आप तो जानते हैं सरकार द्वारा पहले क्या था, 5 से 10 था, 10 से 15 था, 15 से ये था, 10 से 15 था, 15 से 20 था, 20 से 25, ये सब काम हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 वर्षों के लिए, इसका भी 7 निश्चय 3 ही हम कहें इस बार के लिए, तो 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया। अब वो सब काम होने वाला। अब इसके लिए समझ लीजिए कि 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और इन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। आप समझ लीजिए, उससे भी उसको बढ़ाएंगे हम लोग महिलाओं को। तो अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का नया साल है, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। इसके लिए 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी और नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है, और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार
और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये पटना में की बात है। अब इसके बाद 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। तो ये सोच लीजिए, जो 2025 से 2030 के बीच में हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में आपको बढ़ा दिया, जो 7 जगह से पूरे हर जिले में होगा। अभी आपको भी जिले में बता रहे हैं, हम वो भी बता देंगे। हर तरह से एक एक जगह का खोल खोल करके ये पूरे बिहार का काम है, ये सब हो रहा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। 5 साल में आप समझिए 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग, केंद्र आपको बता दिए, पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और वही केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, इसलिए पूरे बिहार में, इस राज्य में विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे देश के कुछ राज्यों में काफी विकसित है, उसी तरह से आप समझ लीजिए यहाँ पर सब जगह से पूरा का पूरा काम होगा तो और ज्यादा विकसित होगा। तो हम लोग तो आए हैं शुरू में कहने के लिए कि हम लोग तो पहले से कर ही रहे हैं और इस बार और ज्यादा इसको विकसित करने के लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम है। अब फिर आपके यहाँ आए हैं तो आपके यहाँ भी हम बता दें कि आपके यहाँ भी बहुत काम हुआ है। आपको याद है ना, पश्चिम चंपारण जिले में कितना काम कराए गए हैं। आपको याद होगा कि पश्चिम चंपारण जिले में पहले क्या हाल था। पहले तो 2005 के पहले कुछ नहीं था, पहले तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन हम लोगों ने सबके लिए काम किया। हम लोगों तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए। अब पश्चिम चंपारण में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। आप जान लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। बेतिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। बेतिया में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण कराया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। जो गंडक नदी पर 2 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया। आप बेतिया से बगहा तथा बेतिया से लौरिया जो सड़कों का निर्माण कराया गया है। और पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राइफल रिजर्व के इको टूरिज्म सुविधाओं का निर्माण कराया गया। यहाँ पर 3 चीजें, पहाड़, नदी एवं जंगल मौजूद है। सभी संख्या में लोग यही आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ। और वाल्मीकि नगर में
सरकार एवं गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया। मतलब जो पहले से जितना काम सरकार ने किया, आपके जिले के लिए भी बहुत ज्यादा काम हुआ। अब पहले क्या हालत रहता था, जाने का भी रास्ता था जी, कोई कितना दिक्कत होता था। हम तो पहले ही चले थे तो कितना देर लगता था। तो सब इसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी है, उसके बाद तो कितना ज्यादा काम कर दिया है, सब कुछ हो रहा है और आगे भी काम होगा, वो भी हम आपको बता दें। इसके बाद तो आप जानते हैं कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में जो आए, यही करना है जी। और उसके बाद 2025 में जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जा करके देखा कि कहीं कोई कमी रहे, तो सब तरह से तो पूरे जगह पर बता ही दिए कि पूरे भी सब जगह हुआ। तो यहाँ के बारे में निकल गया था 8 योजनाओं की स्वीकृति, तो स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है। अब सब तरह से काम हुआ, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। गंडक नदी के पार वाले प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोला गया है। बेतिया शहर की मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। बेतिया जो स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बेतिया में बाईपास निर्माण कराया जा रहा है और बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और इसी में 2 जगह होंगे, मदनपुर से उत्तर प्रदेश सीमा तथा इनरवा से वाल्मीकि नगर तक 2 सड़कों का निर्माण जारी है। और फिर वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण कराया जा रहा था। जो यहाँ पर देखे थे, जो 24 में और उसके बाद देखे 25 में जनवरी फरवरी में उस बाद से सब काम शुरू किया। तो यहाँ के बारे में बता दिए, एक एक तरह से सारा का सारा काम करके सब लोगों को ठीक रखा जाएगा। और आप पहले तो हम आपको बता ना दिए कि जितने भी गरीब लोग थे, अब सब लोगों को सबको हम लोग सबको ठीक कराने जा रहे हैं। आप लोगों को हम पहले बता ही दिए। तब एक बात और जान लीजिए कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में फिर पश्चिमी चंपारण जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो हम लोगों ने तो पूरे देश के बारे में बता दिया, अभी यहाँ के बारे में जान लीजिए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए 7 चीजों के बारे में है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 6 लाख और 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकारी वो भी दी जाएगी, सहायता भी दी जाएगी, अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है पश्चिमी चंपारण के कुमार बाग में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। जो है बंद पड़ी जनपटिया जो है, और जो है चीनी मिल में चीनी मिल को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। यहाँ के बारे में जान लीजिए। फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 434 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 315 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा काम होगा सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां में सभी 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट अस्पताल एवं बेतिया शहर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर 6ठा है खेलों के लिए सेंटर
ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी सारा काम सरकार की तरफ से ये करने का तय किया है, इसलिए हम आपके पास में आए हैं ये बताने के लिए कि आप सोच लीजिए सरकार कितना काम कर रहा है और केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है। इसलिए कभी भी पीछे नहीं होइएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो हम एक ही बात आपको कह देते हैं कि अब कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास हो जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब जानते हैं क्या होगा ये बिहार का, पूरे बिहार का बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। जो कुछ राज्य है तो उसी तरह से बिहार का राज्य और बढ़ जाएगा। तो आप जान लीजिए, खूब खुश होइए, हाथ बढ़ाइए बढ़िया से। तो हम लोग तो सब आप कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया इसी बार हम लोग सब तय किए थे कि इस बार हम लोग पूरा जो कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग मिल रहा तो इतना ज्यादा होगा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए जो पूरे देश में कुछ ही बढ़ा हुआ है उसी तरह से इस बार हम लोग का बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और आप भी सब बढ़े रहेंगे। इसीलिए आपको इतना कह रहे तो सब एकदम योद्धा पूरा रहिए। और यही हम आग्रह करेंगे कि भाई कम्मा तो हम ही लोग करते हैं और केंद्र सरकार सहयोग दे रहा, इधर उधर कोई जाता है तो बेमतलब का करता है। तो इसीलिए बाकी हम ही लोगों का जितना है हम लोगों के सब पास है और केंद्र सरकार सब मिल करके चारों तरफ काम कर रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। इधर उधर वाला कुछ करता है ना, आप बता न दिए और सब कोई काम किया है, पहले कितना बुरा हाल था। इसलिए ध्यान रखिए। और अब जो काम किया जा रहा है यहां से और केंद्र से, तो सबके साथ रहिए और पूरे तौर पर पूरा आप सब लोग कहिएगा। अरे कहिएगा ना, अरे हाथ उठा के बोला करवा। तो चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आके आइए ना भाई, कहिएगा आप लोग। अब इन लोगों का भी बात सुनिए, अरे इन लोगों का भी खड़ा होकर के बोलिए ना कि सब पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के पश्चिम चंपारण से समझ यात्रा के शुभारंभ में स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं माननीय सांसद श्री संजय जायसवाल से आग्रह करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। महात्मा गांधी का कर्म भूमि है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है। श्री सुनील कुमार जी माननीय सांसद से आग्रह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और आग्रह करना चाहेंगे जिला अध्यक्ष जदयू श्री शत्रुघ्न कुशवाहा जी से कि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की महत्व कृपा करें। उसके बाद मैं श्री रूपक श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष बीजेपी से आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री रूपक श्रीवास्तव बिहार को एक नई दिशा देने वाले बिहार के विकास कोष माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, सबका और बेतिया की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय का, माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय का, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद महोदय का, माननीय विधायक, माननीय एनएलसी महोदय, सभी जनप्रतिनिधियों का
इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार। आए हुए सभी जीविका दीदियों का, सभी